सो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री के बारे में। तो हमने मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री में पढ़ा था एसएन टाइप। तो एसएन टाइप वाले जो हमारे स्नोफ्लाइज नोटेशन होंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी CN और SN। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे S2N तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, S2N प्रेजेंट होना चाहिए। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास SN है तो वहाँ पे आइडेंटिटी CNY2 और SN। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, E1 होनी चाहिए। तो तब हमारे पास जो होगा वो S2N टाइप हमारा जो स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा उसमें आइडेंटिटी CN और S2N प्रेजेंट होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक ही हमारे एग्जाम्पल हैं जो इस टाइप के स्नोफ्लाइज नोटेशन को शो करते हैं, जैसे SiOCH3 अगर मेरा इस टाइप का कोई एक एग्जाम्पल है। सो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी प्रेजेंट है, आइडेंटिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये मेरा इस टाइप का कोई SiOCH3 टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें ये मेरा एक फ्रंट जो कार्बन है उससे ये O और ये वाला ऑक्सीजन और ये जो बैक कार्बन है मतलब जो बैक साइड है Si की उससे क्या जुड़ा हुआ है, OCH3 इस टाइप से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं इस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप की तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है। और अगर इसमें मैं बात करता हूं कि यहाँ से अगर मैं रोटेट करता हूं इसको तो ये क्या होगा, यहाँ पे ओनली C2, अगर मैं C2 लगाऊंगा C4 लगाऊंगा तो ये बैक वाला क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से ओनली C2 लगाऊंगा तो ये अपनी जगह से क्या होगा, ऐसे चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पे C2 लगाऊंगा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर मैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में यहाँ से C2 लगाऊंगा तो ये वाला जो OCH3 है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला जो OCH3 है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला OCH3 इस प्लेस पे और ये OCH3 इस प्लेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी उसके साथ में C2। और अगर मैं अब बात करता हूँ कि यहाँ पे S2N यानी S4 प्रेजेंट होगा या नहीं, तो सेम चीज है। सबसे पहले हमें अगर S4 को चेक करना है तो C4 और परपेंडिकुलर सिग्मा को चेक करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर सिग्मा अगर वहां पे प्रेजेंट है यानी C4 के साथ में तो वहां पे क्या होगा, S4। अगर मैं S4 यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो मेरा फ्रंट वाला है S4 लगाने का मतलब ये यहाँ पे, और ये जो बैक कार्बन है अगर मैं इसको S4 लगाऊंगा तो ये ऐसे, मतलब इस टाइप का कुछ मेरे को स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर मैं इस S4 के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन लगाऊंगा तो ये क्या होगा, जस्ट इस टाइप से मिल जाएगा जो मेरा सेम स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे S4 भी प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का जो कलेक्शन है सिमेट्री एलिमेंट का वो क्या स्नोफ्लाइज नोटेशन मेरे को देगा, उसका स्नोफ्लाइज नोटेशन यहाँ पे क्या होगा, S4। यानी यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, S2N का मतलब इसका ऑर्डर कितना है, N का ऑर्डर कितना है, S2 का ऑर्डर कितना है, 2 यानी S4। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, दैट मीन ये हो गया S4। अब मैं अगर बात करता हूं अपने नेक्स्ट जो हमने पार्ट बनाया था मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री के बारे में। तो मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री में हमने अपने कुछ स्नोफ्लाइज नोटेशन को रख रखा है। वे कौन कौन से स्नोफ्लाइज नोटेशन हैं जिनको हम मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री में रखते हैं। मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री में मैंने बोला था कि पहले मैं बात करूंगा लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में, लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में। तो लीनियर मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे C∞V। C∞V का मतलब क्या होगा, इसके अंदर आइडेंटिटी C∞ और इनफाइनाइट टाइम सिग्मा भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम उस जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसका स्नोफ्लाइज नोटेशन C∞V। यानी इस टाइप के जो हमारे लीनियर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे उनको क्या होगा, हम इस जगह बोल सकते हैं कि उनमें C∞V होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं HCl मेरा एक लीनियर है और लीनियर में इसमें इनफाइनाइट टाइम
सी इन्फिनिटी लग सकता है, यानी सी इन्फिनिटी इसके अंदर प्रेजेंट है और इनफाइनाइट टाइम सिग्मा बी भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब है इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा सी इन्फिनिटी बी होगा। अगर मैं दूसरे लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूं तो अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल मेरा होमोडायाटॉमिक है, होमोडायाटॉमिक है, तो उसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होगा सी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम सिग्मा C2 और इनफाइनाइट सिग्मा B के साथ एक सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। वो क्यों? क्योंकि होमोडायाटॉमिक है। अगर मैं किसी भी एंगल से इसमें सिग्मा प्लेन पास कराऊंगा तो इनफाइनाइट टाइम सिग्मा बी प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक मिरर प्लेन भी यहाँ से पास होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, होमो हैं, सेम हैं। तो कहने का मतलब है कि होमो होगा तो होमोडायाटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डी इन्फिनिटी एच और हेटेरोडायाटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर सी इन्फिनिटी वी, ये हम लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री में सेकंड नंबर का टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में क्या लिखेंगे हम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को मैंने पहले ही बताया था कि ये अगर मेरा CH और ये हाइड्रोजन, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है जिसमें मेरे दो बॉन्ड क्या हैं, प्लेन में हैं, एक बॉन्ड व्यूअर को देखने पे अबव द प्लेन दिख रहा है और दूसरा प्लेन जो है वो मेरा बिलो द प्लेन है, तो तब मैं उस स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट बोल सकता हूं कि वहां पे क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल को समझना बहुत जरूरी है। अभी स्पेसिफिक मैं एक टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप को डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं वेरिएशन करूंगा इसमें, यानी CH4 है, CH3Cl, CH2Cl, CHCl3, इस टाइप के मैं वेरिएशन करने के बाद अलग अलग तरीके से देखूंगा कि जो टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है उसका पॉइंट ग्रुप हर टाइम टेट्राहेड्रल है या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसके पॉइंट ग्रुप पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर, अगर मेरे पास अरेंजमेंट है, प्रॉपर सेटअप है कि चारों के चारों हाइड्रोजन हैं और एक कार्बन है, तब उसका स्ट्रक्चर जो होगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा और परफेक्ट टेट्राहेड्रल का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। उस टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट का कलेक्शन होगा उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसको मैं इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक ऐसे। सो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो मेरे ये कॉर्नर है, यानी मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ वर्टेक्स, जो मेरी इसमें वर्टेक्स हैं वो कितनी है, 4। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर 4 वर्टेक्स हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी ट्राईएंगुलर फेस की, तो कितनी ट्राईएंगुलर फेस होंगी वो आपको मॉडल की हेल्प से अभी बताता हूँ। सो देखिए ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल टाइप का मॉडल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब है ये एक हाइड्रोजन, ये 2, 3 और एक 4, ये 4 तो मेरे क्या हैं, वर्टेक्स हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 वर्टेक्स हैं। और एक मेरी ट्रायंगुलर फेस का मतलब क्या है, ये जो 3 है, ये जो 3 लाइन है, ये जो 3 पॉइंट है, इनसे मिलके एक जो फेस बनी है ये वाली, एक ऐसे ये बनी है, एक ऐसे ही बॉटम बनी है। ऐसी कितनी फेज है, 1, 2, 3 और एक 4, एक राइट, एक लेफ्ट और एक ये पीछे वाली और एक ये डाउन वाली। तो ऐसे ही कितनी ट्रायंगुलर फेस है, 4 ट्रायंगुलर फेस इसके अंदर है, ठीक है। वो आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो ये ट्रायंगुलर फेस है और एक ट्रायंगुलर फेस ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। सो 4 ट्रायंगुलर फेस है। अब अगर मैं बात करता हूँ कितनी एजेस हैं, कितनी एजेस हैं, तो एजेस का मतलब क्या है, कितने सिरे हैं। ये एक ये एज होगी, एक ये एज होगी, एक ये एज होगी, मतलब 2 जो एटम हैं उनको ज्वाइन करने वाली कितनी लाइन है, तो 1, 2, 3, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसी कितनी एजेस हैं मेरे पास, इसके अंदर 6 एजेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अपने सिमेट्री एलिमेंट के बारे में, तो सबसे पहला मेरा सिमेट्री एलिमेंट है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहली बात है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, CN एक्सिस में इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, C3। C3 कैसे बोला मैंने, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में पर कोई इमेजिनरी C3 एक्सिस पास कराता हूं,
ये मेरा एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अगर मैंने इसमें इमेजनरी C3 एक्सिस पास कराया और C3 एक्सिस पास कराने के बाद मेरे को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, कहने का मतलब है यहाँ पे C3 है। अब उस C3 को मैंने बोला कि मैंने इस मॉलिक्यूल से सिमेट्रिकली पास कराया, तो ये सिमेट्रिकली कहाँ से पास हो रहा है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी जो मेरा C3 पास हो रहा है, C3 पास कहाँ से हो रहा है, उसकी लोकेशन अगर मैं लिखूं C3 की, तो C3 की लोकेशन क्या होगी, पासेस या पासिंग थ्रू ईच CH बॉन्ड। यानी अगर मैं बात करता हूं कि वो जो मेरा C3 है वो पास हो रहा है एक CH बॉन्ड से, और ऐसे ऐसे कितने CH बॉन्ड हैं, 1 2 3 और 1 4, ऐसे ऐसे कितने CH बॉन्ड हैं, 4। तो यानी टोटल 4 C3 इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसलिए मैंने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के, मतलब जो मेरे पास हायर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें सिमेट्रिकली हम एक एक्सिस को या एक प्लेन को देख लेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में जितने टाइप का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट वहाँ पे है, उतने ही टाइप के सिमेट्री एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये तो था मेरा C3 की बात, ठीक है। C3 इजीली आपको 4 C3 यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं बात करता हूँ C2 की, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ C2 कितनी इसके अंदर प्रेजेंट होगी या C2 प्रेजेंट होगी या नहीं, तो उसके लिए इसका मैं अरेंजमेंट, ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट है, इसको मैं कुछ इस टाइप से विजुलाइज कर सकता हूं, सपोज ऐसे, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा होगा, अगर मेरा व्यूअर जो है इधर पे है सामने, यानी इस बोर्ड के सामने खड़ा है, तो उसको ये जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपनी साइड में दिख रहे होंगे। यानी उसको ये दोनों, अगर मैंने ये प्लेन मान के चला, तो ये दोनों अबव द प्लेन, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये कहाँ दिख रहे हैं, बैक में, यानी बिलो द प्लेन। तो इसको मैं इस टाइप से भी कुछ बना सकता हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा इस टाइप से समझना, क्योंकि आगे अगर कुछ भी मेरे पास है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, तो मैं इजीली सब्स्टिट्यूट करके उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक CH4 टाइप का अरेंजमेंट जो मैंने कैसे बनाया, ये मेरा क्या है, व्यूअर है, यहाँ पे व्यूअर खड़ा है, और इस व्यूअर ने यहाँ से देखा तो ये दोनों अबव द प्लेन, और ये जो बैक वाले थे बैक में दिखा दिए, ठीक है। क्या है मेरा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अगर मैं इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 2 3 और 4 नंबर लिख दूं, तो अब मैं अगर बात करता हूं कि इसके अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको इजीली यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैंने इस बॉन्ड के अलोंग यानी इस कार्बन एटम से ये जो 2 पॉइंट हैं इनके एज से, यानी आपको समझ में आ सकता है कि इसकी लोकेशन क्या लिखने वाला हूं मैं। ये जो 2 अपोजिट एज हैं, ये 2 अपोजिट जो एज हैं, एक एज ये वाली और एक एज बैक वाली, इन 2 अपोजिट एज के सेंटर से ये क्या हो रहा है, C2 पास हो रहा है। C2 कैसे पास हो रहा है, 2 अपोजिट एज को अगर मैंने ऐसे देखा तो ये सेम मेरे को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, C2 इसके अंदर प्रेजेंट है, C2 इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं उसकी लोकेशन की बात करता हूं, तो लोकेशन में क्या लिखूंगा, पासिंग थ्रू 2 अपोजिट एज सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कितनी एज है, मेरे पास एज है 6, और 2 अपोजिट एज सेंटर से C2 पास हो रहा है, यानी यहां पे क्या होगा, 3 C2 प्रेजेंट होंगी। ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करता हूँ ये मेरा बोर्ड में, अगर इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये मेरा C2 है 1, तो ये क्या होगा, H1 क्या होगा, यानी अगर मैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन से C2 लगाऊंगा तो मेरा क्या होगा, H1 इंटरचेंज होगा H3 से, और H2 किससे इंटरचेंज होगा, H4 से, ठीक है। जब मैंने ये वाला C2 यहाँ पे लगाया, ये वाला C2 अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तब मेरा जो चेंज होगा वो ये होगा और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। सेकंड जो मेरा C2 है, अगर मैंने इस C2 को यहाँ से पास कराया और ऐसे रोटेट करा दिया, तो यानी H1 H2 के प्लेस पे चला जाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने
ये मेरा है, अगर मैंने इन दोनों के बीच से ऐसे, ये भी तो दो अपोजिट एस सेंटर हो गए ना, दोनों लैंग्वेज में समझा सकता हूं मैं कि अगर मेरे ये दो अपोजिट एस सेंटर है, अगर मैंने इसको रोटेट कराया तो क्या हो गया, H2 H1 के प्लेस पे और H1 H2 के प्लेस पे H3 H4 के प्लेस पे चला गया। तो यानी एक C2 ये लग सकता है, ऐसे ही आपको एक C2 ये भी दिखाई दे रहा होगा। कहने का मतलब है 3 C2 इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो मिरर प्लेन है उसकी क्या बात है। मिरर प्लेन के लिए हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्यूब की फॉर्म में इसको समझना होगा कि कैसे हम देखेंगे कि उसमें कितने टाइप के मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा 4C3 उसके अंदर प्रेजेंट है और 3C2 प्रेजेंट है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्यूब की बात, तो क्यूब ये है मेरा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को दिखाने के लिए मैंने बनाया क्या, एक क्यूब। ठीक है, ये है, और इसमें क्या है, मेरे को अगर अरेंजमेंट दिखाना है ऐसे, एक मेरा कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। अगर मैंने बात की कि ये मेरा हाइड्रोजन 1 है, ये मेरा हाइड्रोजन 2 है, ये मेरा हाइड्रोजन 3 है और ये मेरा हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इस स्ट्रक्चर में अगर मैंने ऐसे करके एक प्लेन पास कराया, ये मेरा प्लेन है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके एक प्लेन पास कराया, तो इस प्लेन की लोकेशन क्या है, ये क्या कर रहा है, ये प्लेन कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कौन कौन से हाइड्रोजन को, 1 और 2 को, 1 और 2 को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है किस किस को, 3 और 4 को। 3 और 4 को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी मैं यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से इस क्यूब के अंदर फिट करके समझ सकता हूँ कि मैंने क्या किया, ये प्लेन पास कराया, कहाँ से, ये प्लेन पास कराया इन दो एज के, ये मेरा एक एज है और ये मेरा एज का सेंटर है, तो प्रॉपर मैं बोल नहीं सकता कि एज सेंटर से पास कराया। तो उसके लिए क्या होगा, मैंने इसको इस क्यूब के अंदर इस टाइप से फिट किया, ये मेरे को एक मिरर प्लेन ऐसे समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इस मिरर प्लेन को ऐसे यहाँ से रिमूव करके इस तरीके से लगाऊंगा कि ये मेरा मिरर प्लेन यहाँ से पास होगा, तो तब क्या होगा, उस मिरर प्लेन में जो बाइसेक्ट होगा वो क्या होगा, 3 और 4 होगा, और जो रिफ्लेक्ट होगा वो कितना होगा, 1 और 2 होगा। ये दोनों प्लेन आपको समझ में आने चाहिए कि ये दोनों प्लेन कैसे पास हो रहे हैं, एक प्लेन ऐसे और दूसरा प्लेन कैसे पास कराया, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ एक और अपना क्यूब बनाऊं, और उस क्यूब में हम देखेंगे ये मेरा कौन सा हाइड्रोजन 1 है, ये मेरा हाइड्रोजन 2 है, ये मेरा हाइड्रोजन 3 है और ये मेरा हाइड्रोजन क्या है, 4 है। अब अगर मैं बात करता हूं कि मेरा कोई प्लेन जो है वो कहां से पास हो रहा है, H1 और H3 को बाइसेक्ट करता हुआ, ऐसे करके मेरा ये प्लेन है, ये जो मेरा प्लेन है ऐसे करके ये मेरा पास हो रहा है, H1 और H3 को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है ऐसे करके, और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, H1 और H3 को, H1 और H3 को कट करके जाएगा, तो ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा इसको H2 और H4 को। यानी अगर मेरा जो क्यूब है उसमें तिरछा पास हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा H2 H4 को। ऐसे ही मेरा प्लेन एक ऐसे भी पास हो सकता है, ये वाला जो प्लेन पास होगा ऐसे करके, जो ऐसे यहाँ पे जाएगा सेम, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा H1 H3 को, यानी क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, किन किन पॉइंटों को बाइसेक्ट करेगा, H2 H4 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 4 को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करेगा किसको, ये रिफ्लेक्ट करेगा H1 H3 को। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब अगर मैं एक और क्यूब बनाऊं और उस क्यूब में मैंने देखा कि अगर मेरा जो ये प्लेन है वो पास होता है, ये मेरा है हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। अब अगर मेरा जो ये प्लेन है, अगर वो प्लेन पास होता है
H2 और H3 को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है और H1 और H4 को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो प्लेन पास होता है इस तरीके से। तो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, H1 H4 को और रिफ्लेक्ट करेगा H3 H4 को। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मेरा प्लेन था जो H1 और H4 को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, H1 और H4 को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, H3 और H2 को। ऐसे ही जो मेरा मिरर प्लेन है वो ये भी हो सकता है जो बाइसेक्ट करेगा H2 H3 को और रिफ्लेक्ट करेगा किसको, H1 H4 को। आप मैच करके देख सकते हैं, कोई सा भी मिरर प्लेन एक दूसरे के साथ में सिमिलर नहीं होगा। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है 1 और 2 को, ये क्या कर रहा है 1 और 4 को, ये क्या कर रहा है, H1 H4 से मेरा प्लेन है H1 H4, H2 H3, H1 H4 से मेरा क्या है, पास हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और H2 H3 को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेरा जो बाइसेक्ट है, बाइसेक्टेड प्लेन कौन सा है, बाइसेक्टेड प्लेन है H2 H3 और ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है H1 H4। ऐसे ही ये मेरा 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 टाइप के यहाँ पे क्या है, 6 सिग्मा, और क्या बोलेंगे इन्हें, सिग्मा डी, क्योंकि ये क्या है, मेरे दो C2 के बीच से जो मेरी दो C2 हैं जो एज के सेंटर से पास हो रही है, उनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा सिग्मा डी। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी 4C3 3C2 और 3 सिग्मा डी प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यहाँ पे क्या है, S4 प्रेजेंट होगा, जो मैंने आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट के अंदर बताया था। ठीक है, अगर आपने देखा था जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसमें ये कहाँ से, यहाँ से हम इसको अप डायरेक्शन से क्या कर रहे थे, C4 लगा रहे थे, तो ऐसी कितनी लग सकती हैं, 3S4 यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल पॉसिबल सिमेट्री एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिटी 4C3 3C2 6 सिग्मा डी और 3S4 होंगे। उस टाइप का जो मेरा कलेक्शन होगा सिमेट्री एलिमेंट का, देन हम स्नोफ्लाइज नोटेशन का नाम देंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे एग्जाम्पल होंगे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उनको हम आगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 3rd नंबर का है ऑक्टाहेड्रल, उसको कवर करेंगे, जो हमारा 3rd है मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री में ऑक्टाहेड्रल।